आज के वीडियो में हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड महत्वपूर्ण 50 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने 50 सेट के यानी कि 150 क्वेश्चन हमने ऑपरेटिंग सिस्टम से कंप्लीट किए हैं और आज भी 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, तो टोटल ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इतने 200 क्वेश्चन वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। EMRS अध्यापक भर्ती TGT और PGT में 2023 में जो पेपर हुआ था इसी बुक से पूछे गए थे और इस साल भी इम्पोर्टेंट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो हम लोग बिना देरी किए हुए आरंभ करेंगे। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, विंडोज में मी से क्या शब्द बनता है? तो इससे जो शब्द बनता है वो मिलेनियम है। इसका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विंडोज में मी से तात्पर्य है मिलेनियम एडिशन से है। यह ग्राफिकल ऑपरेटिंग सिस्टम GUI सितंबर 2000 में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा जारी किया गया था, जो विंडोज 9X सीरीज का आखिरी ऑपरेटिंग सिस्टम था। क्वेश्चन नंबर है आगे, बिल गेट्स किसका स्वामित्व करता है? तो ये माइक्रोसॉफ्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आगे, माइक्रोसॉफ्ट किंग किसे कहा जाता है? तो बिल गेट्स को ही माइक्रोसॉफ्ट किंग के नाम से जानते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनना है। तो इसमें पहला है पॉइंट जो .NET फ्रेमवर्क माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। पॉइंट दूसरा है जावा सन माइक्रो सिस्टम्स द्वारा विकसित ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है। तो इसमें जो कथन है 1 और 2 इसमें दोनों सही है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 तक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का सबसे हाल का संस्करण है और इसे जारी किया गया था। तो ये विंडोज 10 2015 में संस्करण क्या है, यहाँ विंडोज 10 भरा जाएगा और इसे 2015 में जारी किया गया था। क्वेश्चन है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क को लागू करने के लिए निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है? तो विंडोज 2000 है जो ऑपरेटिंग सिस्टम बेहतर है। आगे क्वेश्चन है, फाइल सिस्टम NTFS का अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये Alt+Tab हो जाएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, विंडोज में शॉर्टकट Shift+Delete का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें चयनित आइटम्स को रिसाइकिल बिन में डाले बिना स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। इसका ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे स्क्रीन पर विंडोज को डिस्प्ले करने वाले बटन को क्या कहते हैं? तो इसे मैक्सिमाइज कहते हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 164 है। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कुंजी IBM संगत कंप्यूटर की मॉडिफायर कुंजी नहीं है? ऑप्शन है विंडोज की, बी ऑप्शन है कंट्रोल और सी ऑप्शन है इसमें शिफ्ट और टैब। तो इसका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, टैब करेक्ट आंसर हो जाएगा। 165 है, मेनू में सूची होती है तो कमांड की सूची होती है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है 166, इसमें पूछा गया है, मौजूदा डॉक्यूमेंट्स की डिस्क पर कॉपी बननी हो तो सेव एज कमांड का प्रयोग करें। इसका इसमें पहले सी फिर डी ई है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 167 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संशोधक बटन मॉडिफायर की है? 167 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें विकल्प सभी सही है, कंट्रोल ऑल्ट और शिफ्ट राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 168 है। 168 नंबर में कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है क्लोज कमांड को सिलेक्ट करना, बी ऑप्शन है न्यू कमांड को सिलेक्ट करना और सी है कमांड को सिलेक्ट करना और डी है ओपन कमांड को सिलेक्ट करना। तो ये डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 169 है, इसमें रीडू के लिए मानक विंडो की बोर्ड का शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो इसका सही राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन है कंट्रोल+शिफ्ट। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 170 है, विंडोज प्रचालन तंत्र ऑपरेटिंग सिस्टम में टेक्स्ट, इमेज
कॉपी बनाने के लिए शॉर्टकट बटन आपको बताना है, तो इसका कंट्रोल पर सी हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि सिस्टम में तारीख, डेट, टाइम रीसेट किया जाता है तो कंट्रोल पैनल इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 172 है, इसमें निम्न में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 173 है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है? ये ट्रेडमार्क है बेल लेबोरेटरीज का। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 174, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक्सपेंसिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 175, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है लिनक्स प्रणाली में फाइल टेक्स्ट को अलग अलग फाइल का नाम माना जाएगा। दूसरा है विंडोज प्रणाली में फाइल टेक्स्ट को फाइल का नाम माना जाएगा। इसका 1 और 2 दोनों सही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 176 है, इसमें यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? तो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है 177 है, निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह का सदस्य नहीं है? तो फायरवॉल है जो इस समूह का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन 178 है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? 178 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें लिनक्स है जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रखिएगा। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है लिनक्स। 179 है, लिनक्स एक क्या है? तो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। आगे क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम में पूछा गया है। 180 नंबर, निम्नलिखित में से किस फाइल को बिना किसी एक्सटेंशन नेम को मेंशन एग्जीक्यूट किया जाता है? 180 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ई ऑप्शन इसका सही। उपरयुक्त सभी है, एक्स, कॉम, बैट और ऐप, ये सभी राइट आंसर हो जाएगा। सभी में डॉट लगा है, याद रखिएगा इसे। आगे क्वेश्चन 181 है, 181 नंबर, विंडोज, लाइनक्स, यूनिक्स, मैक ये उदाहरण किसके हैं? तो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल हैं। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 183 पूछा गया है, कौन सा कथन सॉफ्टवेयर आवश्यकता विनिर्दिष्ट SRS के विषय में सत्य नहीं है? तो इसमें जो सत्य नहीं है सी ऑप्शन कथन है। इसमें SRS दस्तावेज डेवलपर और ग्राहक के बीच एक मनुष्य के रूप में कार्य करता है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है? तो अल्टा विस्टा, लाइकोस शुरुआती दिनों के खोज इंजन के उदाहरण है, एक कथन गलत है। फाइल को अक्सर कहते हैं, तो फाइल को कहा जाता है डॉक्यूमेंट्स, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है इंटेल नाम है एक, तो इंटेल है कंप्यूटर की कंपनी का नाम है, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से किस प्रणाली के में से किस कंपनी के साथ थिंकपैड लैपटॉप का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IBM, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 188 है, मॉडलिंग टूल बार पर दी गई 3D कमांड में शामिल होता है, तो ये सही हो जाएगा विकल्पों में से सभी, गोला, एक्सक्यूट और बॉक्स। कैड निम्नलिखित में से लिखा जाता है, तो ये लिखा जाता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। नंबर है 90 नंबर है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो ये हो जाएगा अकाउंटिंग, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 191 है, कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन लोकप्रिय है? तो इसमें उपयुक्त सभी है, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, इंफोसिस और एप्पल, सभी राइट आंसर है। 192 है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित कथनों में से कौन एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का सही वर्णन नहीं करता है? तो यह एक पर्सनल कंप्यूटर है, ये तो वर्णन करता है। एक ही स्थान पर नियमित रूप से इस्तेमाल के लिए जाने वाला कंप्यूटर है, ये भी कथन सही है। डेस्कटॉप लैपटॉप की तुलना में इसकी कीमत कम होती है, ये भी कथन सही है। डी है, यह एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना था डेस्कटॉप कंप्यूटर का वर्णन नहीं करता है, तो इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 93 है 100, आपकी मीटिंग और अपॉइंटमेंट को किसी दूसरे को जानने
देने की अनुमति देने के लिए किस आउटलुक फीचर का प्रयोग किया जाता है? तो डेलीगेट एक्सेस, डी ऑप्शन राइट आंसर है, डेलीगेट एक्सेस हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जैसे हम लोग कवर करेंगे। माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का प्रयोग किया जाता है वह है, तो वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब हो जाएगा, इसका राइट आंसर है। डीपीटी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? इसका डेस्कटॉप पब्लिशिंग हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो प्रकाश की भंडारण ये सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है। साइबर स्पेस, अपलोड मॉडेम ये सभी हैं। क्वेश्चन चौथा है, निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी की परिभाषिक नहीं है? तो पिनाका इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर है जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के एक ही समय पर एक से अधिक उपयोग की क्षमता को कहते हैं मल्टीटास्किंग। क्वेश्चन नंबर 7वां है, 7वें नंबर में, उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर संसाधनों के बीच एक इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बार ये सारा ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे क्वेश्चन है 8वां नंबर, किसी एप्लीकेशन वेब पर माउंट करने के का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ है? 8वें नंबर का इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें ये सभी हैं, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। प्रयोक्ताओं के लिए 24 घंटे प्रवेश की संभावना, ऐसे प्रणाली का सृजन करना जिसका विश्वव्यापी विस्तार हो और इंटरफेस की संरचना का मानकीकरण, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप कंप्यूटर चालू करेंगे तब बूट रूटीन निम्नलिखित टेस्ट करेगा। 9वें नंबर का सही आंसर है इसका डिस्क ड्राइव टेस्ट, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विंडोज़ 7 है, आपको इसमें से बताना है जो ऑप्शन दिए हैं विंडोज़ 7 क्या है, तो ये हो जाएगा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता उसे आसानी से पढ़ सके, तो डिक्रिप्टेड हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट आंसर है। IBM का पूर्ण रूप आपको बताना है इसमें, तो IBM का पूर्ण रूप होता है इसमें इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट है, तो माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकास करने वाली एक संस्था है, बी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। और माइक्रोसॉफ्ट मुख्यतः सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय संस्था है जिसका मुख्यालय वाशिंगटन में स्थित है। 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स ने पॉल एलन के साथ इस कंपनी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा ख्यातिलब्ध IT सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम नहीं है? तो इसमें सी ऑप्शन जो है टोयोटा ये नहीं है, क्योंकि विप्रो, मॉस्टेक, IBM, इंफोसिस सभी हैं। सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल COCOMO का पूर्ण रूप क्या है आपको बताना है, तो ये कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल हो जाएगा। 17 है, निम्न में से दिए गए विकल्पों में उस विकल्प का चुनिए जो भिन्न है को चुनना है, तो गूगल है ये सभी से भिन्न है, लिनक्स, विंडोज और ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्वेश्चन नंबर 18, अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसी कंप्यूटर प्रणाली विकसित की है जो किसी बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, इसे कहते हैं यूनिक्स कहते हैं, बी ऑप्शन राइट आंसर है। साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या हो जाएगा, तो डिनाइल ऑफ सर्विस। क्वेश्चन नंबर 20, ERP का संक्षेपाकार एक्रोनिक है, 20वें नंबर का सही आंसर हो जाएगा इसमें, करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किसको कहते हैं, तो डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं। API का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो अप्लाइड प्रोग्राम इंटरेक्शन। और ये लास्ट क्वेश्चन है Y2 की नई शताब्दी की एक समस्या थी जो संबंधित है, तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। दोस्तों हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, इसमें 200 प्लस आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं, इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है और ये टॉपिक आपके EMRS अध्यापक भर्ती के सिलेबस में है। और जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये भी आपके सिलेबस में है, चाहे TGT हो या PGT अध्यापक भर्ती सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी 200 प्लस क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे
और वही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएंगे जो विभिन्न भर्तियों में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।